जारी रखना, कंटिन्यू, अरबिक में इसको 3 तरह से कहा जाता है। नंबर 1 इस्तमर, इसके लिए लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं इस्तमर। नंबर 2 इसके लिए वासिल का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 इसके लिए कम्मल का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको आगे जाके समझते हैं इसके साथ सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे अना जब आप बोलते हैं, अपने लिए बोलते हैं, तो आप लफ्ज़ बोलते हैं इस्तमर, अना अस्तमर, अलिफ से अना अस्तमर। अंता जब बोलते हैं तो अंता के लिए आप बोलते हैं तस्तमर, अंता तस्तमर, मतलब तुम कंटिन्यू करो। हुआ जब बोलते हैं तो हुआ के साथ हम बोलते हैं यस्तमर, यानी वो कंटिन्यू करे। हुआ यस्तमर, वो कंटिन्यू कर रहा है या वो कंटिन्यू करे, हुआ यस्तमर। तो हुआ के साथ या आ जाता है, अंता के साथ स्टार्टिंग में ता आ जाता है, और अना के साथ जो है अस्तमर अलिफ आ जाता है। ओके, एक दूसरा रूल है, अना के साथ अस्तमर या अना को हम इसको अना के बगैर भी बोल सकते हैं। अस्तमर, अस्तमर का मतलब यही होता है कि मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसको अना अगर आप नहीं भी लगाते तो भी अस्तमर, अस्तमर, आई एम कंटिन्यू। ओके, अंता के साथ अमर में है, एक फेल अमर होता है जैसे अरबी के अंदर, ठीक है, ऑर्डर देना, किसी को हुक्म देना, फेल अमर, तो उसके साथ हम कहते हैं इस्तमर। ले अगर अभी तक आपने हमारी बुक्स नहीं बाय की जिसके साथ जिस बुक्स के अंदर इसी तरह समझाया गया जैसे हम आपको प्यार से समझा रहे हैं, तो बुक्स के अंदर बहुत ही मतलब बोलने वाली लैंग्वेज के अंदर बहुत ही अच्छे और उम्दा सेंटेंस लिखे हुए हैं। ये बुक 2 आप 1 नज़र आ रही है, और बुक 2 ये आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, ये भी बाय कर सकते हैं। और बाय करने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर भी दिख रहा है, आपको ईमेल एड्रेस भी दिख रहा है, और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो वो भी आप बुक कर सकते हैं इसी नंबर के ज़रिए।